all these signal return by एक तो मेन ऑब्जेक्ट है उसकी और डिफरेंट और हमारा engagement है strong grounds and we are bothered but strong grounds what the is one number seven line and we get almost we need a task but it is the down my emotions and while we have सबको वॉइस क्लियर आ रही है? तो बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रही है। नंबर वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ सर क्लियर आ रही है, बस वो पीछे थोड़े कोई सर बोल रहे हैं तो उनकी आवाज आ रही है ज्यादा। ठीक है, आई गेस हमें तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं थैंक यू। तो यहाँ पे हमने टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन को देख लिया कि मीनिंग कैसे हम जब अगर हम सैम्पलिंग कर रहे होंगे तो मैथमेटिकली हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। वहां हमने सिंपल सा एक देखा कि हाँ भाई हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इम्पल्स ट्रेन को मल्टीप्लाई करा रहे हैं अपने मैसेज सिग्नल से और उसी से हमको सैंपल्ड सिग्नल मिल जाए। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन भी देखना चाहेंगे। तो हमें एक चीज पता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी हुई है कि अगर xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म xf हो, yt का फूरियर ट्रांसफॉर्म yf हो, तो xt इंटू yt का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, xf कन्वोल्यूशन yf। ठीक, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जब टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, कन्वोल्यूशन। और इसी तरह से इसका वाइस वर्सा भी, मीनिंग अगर हम xt कन्वोल्यूशन yt का फूरियर ट्रांसफॉर्म देते हैं तो हमें क्या मिलता है, xf इंटू yf। ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है फूरियर ट्रांसफॉर्म की। ना, अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमको पता है कि mt का मैसेज सिग्नल mt का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, हमने अज्यूम कर रखा, हमें ऑलरेडी पता था mf है। अब हम इस इम्पल्स ट्रेन का अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म देखें तो दोनों फूरियर ट्रांसफॉर्म का हम कन्वोल्यूशन करा देंगे और हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। नाउ अब ये जो इम्पल्स ट्रेन, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी तुम्हें ध्यान रखना। तो इम्पल्स ट्रेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगेन एक इम्पल्स ट्रेन होती है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना, इस रिलेशन को याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। सिग्नल में या कम्युनिकेशन में इस रिलेशन से डायरेक्टली तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। इवन तुमको इस तरह से भी पूछ लेंगे कि इम्पल्स ट्रेन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है। ऑप्शन होगा इम्पल्स ट्रेन, इम्पल्स सिग्नल, ये सिग्नल वो सिग्नल, और ऑप्शन में तुम्हें इम्पल्स ट्रेन चेक करना हो। तो
इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म याद रखना। क्या होता है, अगेन एक इंपल्स ट्रेन मिली फ्रीक्वेंसी डोमेन में, चेंजेस क्या है, एम्पलीट्यूड। अभी तक जो इंपल्स सिग्नल थे उनका एम्पलीट्यूड क्या था, 1। अब जो इंपल्स सिग्नल यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म होने के बाद आ रहा है, उसका इंपल्स सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, fs। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स ट्रेन अगेन एक इंपल्स ट्रेन होती है, बट एम्पलीट्यूड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। अब अगर हम इस सैंपल्ड सिग्नल फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करें, यानी m nf अगर उसको लिखें, तो क्या हो जाएगा, मैसेज सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म mf कन्वोल्यूशन fs summation n is equal to minus infinity to infinity del f minus n। ठीक, अगेन एक प्रॉपर्टी ध्यान रखें, ये इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टीज है, तुम ऑलरेडी सिग्नल में पढ़ चुके होगे, ठीक है। अगर किसी सिग्नल ht को इंपल्स सिग्नल से कन्वॉल्व कराया तो आउटपुट क्या आता है, दैट सिग्नल एट द सेम टाइम इंस्टेंट, ठीक। ht कन्वॉल्व विद del t माइनस t नॉट क्या देगा, xt माइनस t नॉट। इसी तरह से xt कन्वॉल्व विद del t क्या देगा, यहाँ t नॉट की वैल्यू कितनी है, 0, तो क्या आ गया xt। अगर xt की कन्वॉल्व विद del t माइनस 2 होता तो आप हमें आंसर क्या मिलता, x t माइनस 2। इस प्रॉपर्टी के साथ अगर यहाँ पे ध्यान दें, देखो ये mf n के रिस्पेक्ट में फ्री है, n के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो ये fs आ गया, यहाँ पे समेशन हमने बाहर कर दिया, mf कन्वोल्यूशन del f माइनस n। ना अब किसी सिग्नल को कन्वॉल्व करा रहे हैं इंपल्स सिग्नल से, क्या है, m f n माइनस fs। ठीक, इंपल्स सिग्नल चाहे वो फूरियर ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो या टाइम डोमेन, प्रॉपर्टीज इंपल्स सिग्नल की सेम होंगी, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरी, ये इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी है कि इंपल्स सिग्नल का अगर आपने कन्वोल्यूशन कराया तो आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। इवन अभी जो ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी कि xt को अगर मल्टीप्लाई किया del t माइनस 2 से तो हमें x ऑफ 2 मिलेगा, जिससे हमने यहाँ पे ये मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट की, वो भी इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल। सिग्नल तुमने सैंपलिंग कराई, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ये। ठीक, अब इस सिग्नल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक। इस सिग्नल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करें, या तो इस समेशन को ओपन कर लें, तब देखें कि क्या क्या हमें आउटपुट में मिल रहा है, क्या क्या आ रहा है। तो इस समेशन को अगर हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m ऑफ n कैपिटल M fs, n इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो m प्लस, ठीक। हमने समेशन को ओपन किया है, fs m इज इक्वल टू 1 रखेंगे
तो f प्लस एफ एस सॉरी f माइनस एफ एस। इस तरह से जब n इज इक्वल टू -1 रखेंगे क्या आएगा, प्लस इसी तरह से अगर हम n इज इक्वल टू 2 रखें तो -2 होगा। इसी तरह से -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक इस तरह के हमें मैसेज सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म और उसके शिफ्टेड वर्जन, ध्यान से समझना इस बात को। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, जब हम सैंपल्ड सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म को ओपन कर रहे हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, मैसेज सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म और उसके शिफ्टेड वर्जन का एफएस पे, 2fs पे, 3fs पे, उनके शिफ्टेड वर्जन का हमें क्या मिल रहा है, एडिशन मिल रहा है। अब देखो, ये था मेरा एमएफ मैसेज सिग्नल था, ये मेरा जो लाई कर रहा था -FM से। अब अगर मैं इस fs mf-fs को यहाँ पे इसी ग्राफ में शो करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, मेरा जो मैसेज सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो fs से fs यूनिट से राइट साइड में शिफ्ट हो गया, यही तो हुआ। मीनिंग तो यहाँ कहीं पे बनेगा, इस सिग्नल को का शिफ्टेड वर्जन यहाँ कहीं पे बनेगा। ये कहाँ होगा, fs -FM पे, ये होगा fs +FM। ये बेसिकली क्या है, m f प्लस fs, fs इंटू m f प्लस fs। ये एम्पलीट्यूड कितना है, fs। इसी तरह से जब n इज इक्वल टू -1 को हम देखेंगे तो यहाँ कहीं पे हमें सेम शिफ्टेड वर्जन दिखाई देगा, -fs से शिफ्ट हुआ होगा, क्या होगा, -fs +fm -fs -f। इस बात में किसी को कहीं कोई डाउट कि हम सैंपल सिग्नल कैसे बना रहे हैं, सैंपल सिग्नल के जो फूरियर ट्रांसफॉर्म था उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से एक और भी ऐसे आगे आएगा सैंपल, यहाँ पे भी आगे आएगा सैंपल, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी का एम्पलीट्यूड fs होगा। बेसिकली हम ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली यहाँ पे कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो इस फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, सैंपल्ड सिग्नल का के फूरियर ट्रांसफॉर्म को हमने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। अब इस ग्राफ को भी देख के हम इजीली कह सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसी डिवाइस ले आओ जो केवल इतने पार्ट को कट करके बाहर निकाल दे, बाकी इन सबको छोड़ दे, तो ये पार्ट कुछ और नहीं मेरा मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल का एक तो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, केवल इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये बेसिकली कुछ और नहीं हमारे मैसेज सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 1 से fs हो गया, और वो हम एम्पलीफायर लगा के सही कर लेंगे। तो ये काम कौन कर सकता है, एक लो पास फिल्टर। मीनिंग अगर हम m ऑफ nf को एक लो पास फिल्टर से पास करें तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट m ऑफ f। आई थिंक अब सभी को क्लियर होगा कि क्यों हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन के ब्लॉक डायग्राम में
जब रिसीवर साइड बनाई थी तो वहां पे सैम्पलिंग का रिवर्स जो हमने दिखाया था वो एक लो पास फिल्टर दिखाया। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट इसमें और डिस्कस करने, जैसे हमने अभी तुम्हें बताया कि उस समय कहा था कि क्रिटिकल सैम्पलिंग में को क्यों हम प्रैक्टिकली नहीं यूज करते, वो अब इसमें डिस्कस करना है। काम करो सभी लोग, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। छोटा सा ही डिस्कशन है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट और ये मीनिंग FM और FS माइनस FM एक दूसरे से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है, ठीक, तब तो ठीक है, हम इजिली यहाँ पे एक फिल्टर लगा देंगे और इस पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो फिल्टर हमने यहाँ पे शार्प कट के साथ दिखाया है ना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। हम SSB SC में देख चुके हैं कि प्रैक्टिकली हमारा जो फिल्टर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है फिल्टर का, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मीनिंग अगर एग्जैक्टली एज पे, इस पॉइंट पे ये वाला शिफ्टेड वर्जन यानी यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा होता तो फिल्टर हमारा कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी यानी दूसरे वाले जो शिफ्टेड वर्जन है उनको भी कट कर लेता। ठीक, एक्चुअल में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो FM है ये लेस देन रहे इस FS माइनस FM, तभी हम प्रॉपर सैम्पलिंग कर पाएंगे। अगर ये FS माइनस FM वाला पॉइंट यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करने लगा, यानी कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगा, ठीक, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया हमारा करप्टेड हो गया है, यहाँ से हम ओरिजिनल मैसेज कन्वर्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि FM जो है वो लेस देन हो FS माइनस FM। उसी को थोड़ा सा रिकंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, 2FM लेस देन FS या FS ग्रेटर देन 2। यही तो मेरी नाइक्विस्ट थ्योरम या सैम्पलिंग थ्योरम थी। सैम्पलिंग थ्योरम में भी तो यही कहा गया था कि अगर FS ग्रेटर देन रखोगे 2FM से तो तुम इजीली सैम्पलिंग कर पाओ। ठीक, अब एक काम करना, इसी ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करना जब FM ग्रेटर देन हो FS माइनस FM की, फर्स्ट, सेकेंड FM इक्वल टू हो FS माइनस FM, और देखना ग्राफ में क्या चेंजेस दिखाई देते। ठीक, नेक्स्ट कल की क्लास में इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों के होने की वजह से क्या चीजें चेंज आएंगी, क्या इफेक्ट आएगा, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इतने डिस्कशन में जितना भी हमने सैम्पलिंग में डिस्कस किया, उसमें किसी को कहीं कोई डाउट हो तो वो अपना डाउट क्लियर कर। ठीक है, तो जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं।
ठीक है, आई गेस सभी की अटेंडेंस मार्क हो गई है, तो ऐसा तो नहीं जिसने भी अटेंडेंस मार्क की।